शिव भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की अद्भुत, सच्ची और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और इसे भगवान शिव का अत्यंत दिव्य स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी वास है। अब आपको इस कथा की गहराई में लिए चलते हैं, जहाँ एक पवित्र ऋषि की तपस्या, एक दैत्य का प्रकोप और एक माँ की ममता ने भगवान शिव को स्वयं इस स्थान पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। सतयुग की बात है। नासिक के पास एक घना और पवित्र वन था जहाँ कई ऋषिमुनि अपनी तपस्या किया करते थे। उन्हीं में से एक थे महर्षि गौतम, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ निवास करते थे। वे अत्यंत तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी भक्ति और यज्ञों से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने वहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा कराई, जिससे वह क्षेत्र हरा भरा और संपन्न हो गया। ऋषियों की पत्नियां यह देखकर ईर्ष्या करने लगीं और उन्होंने अपने पतियों को भड़काया कि महर्षि गौतम को इस क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिए। एक दुष्ट योजना बनाई गई। उन्होंने एक रोगी गाय को महर्षि गौतम के आश्रम में छोड़ दिया। जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे हटाने के लिए जल का छींटा मारा, वह गाय तुरंत गिर पड़ी और मर गई। इस घटना से महर्षि गौतम अत्यंत व्यथित हुए। सभी ऋषियों ने उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि गौतम ऋषि इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा और उसमें स्नान करना होगा। महर्षि गौतम ने अपने संकल्प के अनुसार कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी गंगा से कहा कि वे गौतम ऋषि के आह्वान पर पृथ्वी पर अवतरित हों। लेकिन देवी गंगा का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं केवल स्वर्ग की नदी हूँ, मैं पृथ्वी पर कैसे जा सकती हूँ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह तुम्हारा अभिमान है तो अब मैं तुम्हें अपने जटाओं में धारण करूंगा और स्वयं तुम्हें त्र्यंबकेश्वर में स्थापित करूंगा। भगवान अपनी जटाओं से देवी गंगा को मुक्त किया और वे गौतम ऋषि के तपोवन में गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। तभी से गोदावरी को गंगा की बहन कहा जाने लग। जब गंगा पृथ्वी पर आईं तो महर्षि गौतम ने उसमें स्नान कर अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। लेकिन वे इस स्थान पर भगवान शिव का एक दिव्य प्रतीक भी चाहते थे। उन्होंने पुनः शिवजी से प्रार्थना की कि वे स्वयं इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को वहां स्थापित कर दिया। यहाँ शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु भी पूजे जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ही वह स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयंभू स्वतः प्रकट है और इसमें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और गोदावरी में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र और दिव्य यह माना जाता है। इस प्रकार महर्षि गौतम की तपस्या,
गंगा का अहंकार और भगवान शिव की असीम कृपा ने इस स्थान को पवित्र बना दिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है और यहाँ शिव का निवास साक्षात अनुभव किया जा सकता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव।